मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। मुनव्वर राना साहब का ये शेर, जिस शख्सियत के बारे में आज हम बात करेंगे उसकी ज़िंदगी पर यथार्थ होता है, क्योंकि उस शख्सियत ने अपनी पूरी ज़िंदगी हिजरत में गुजार दी। कहानी जहाँ से शुरू हुई और आज तक उसकी पूरी ज़िंदगी हिजरत में ही गुजरी है। कभी क़याम नहीं किया, कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं। समर्पित है ये वीडियो उस शख्सियत को जिसने हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के, हमारे समाज और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन उस योगदान को हम लोग सही तरह से नहीं जानते हैं। तो उसी के बारे में आज विचार विमर्श करेंगे, उस शख्सियत के बारे में जानेंगे। ज़्यादा तारुफ ना करा करके वीडियो के माध्यम से हम उनके बारे में आपको बताएंगे, उनसे परिचित कराएंगे। सिर्फ इतना बता देंगे कि वो समाज सेवी हैं, वो एक रेवोल्यूशनरी पर्सन है, वो एक वक्ता हैं, बहुत बेहतरीन वक्ता हैं और एक राजनीतिज्ञ हैं। सबसे पहले मैं मुस्तफ़ा चौधरी साहब से बात करूंगा कि वो बात करें यहाँ हम अपने एक्सपीरियंसेस और अपने जो उनके साथ में उनका वक्त बीता या उनके बारे में उन्होंने सुना मज़ाहिर हसन राणा जी का, उनके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वासिल भाई, आपने मज़ाहिर राणा का जिक्र किया। मैं मज़ाहिर राणा के बारे में जहाँ तक जानता हूँ, जब हम छोटे छोटे थे, और मज़ाहिर राणा क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, कई बार गंगो नकुड़ विधानसभा से चुनाव लड़ा है, और हम तो बहुत छोटे छोटे थे तब वो सुना करते थे कि वो मज़ाहिर राणा जी चुनाव लड़ रहे हैं। वो अलग बात है कि वो जीत नहीं पाए किसी कारणवश। और उसके बाद फिर बहुत से हमने उनके आंदोलन ऐसे देखे हैं नशे के खिलाफ, गांव दर गांव घूमते थे, नशाखोरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है समाज के लिए, अपनी कौम के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जैसे आपने कहा, हिजरत में ही पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजार दी। मेरा एक किस्सा उनका थोड़ा याद है। बता रहे थे कि जिस समय शादी होती थी, पहले तो निकाह हो जाता था, फिर उसके बाद साल 2 साल बाद चाल्ला बोलते थे या गोना, कुछ भी कहें, जो पत्नी को लेकर आते थे। तो राणा जी मालीपुर से अपनी वाइफ को लेकर आ रहे थे, और उनको क्योंकि किसी आंदोलन के लिए पैगाम आया कि भाई फला जगह आंदोलन है, तो राणा जी ने अपनी वाइफ को, जो अब इस दुनिया में नहीं है उनकी वाइफ, वो उनको गाड़ी में बिठा दिया और ड्राइवर को किराया दे करके बोल दिया कि इसको फतेहपुर उतार देना, क्योंकि फतेहपुर से गाड़ी होकर गुजरती थी। अच्छा। हाँ, तो ड्राइवर को समझा दिया कि इसे फतेहपुर फला जगह उतार देना। तो उनकी वाइफ फतेहपुर आकर उतर गई, ड्राइवर ने उतार दी, और राणा जी आंदोलन में चले गए। इधर वालिद साहब ने गुस्सा आया कि भाई पहली बार नहीं, एक वो इतनी बड़ी बात आप बता रहे हैं कि जब वो अपनी पत्नी को गांव लेकर के आ रहे थे, रास्ते में उनके पास पैगाम आ गया कहीं पर, और फिर वो आंदोलन के लिए चले गए। इतना बड़ा समर्पण समाज के लिए, फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ को लेकर आ रहे थे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, एक अजनबी बात आप इतनी बड़ी बात। कई व्यक्तियों से सुनी है, ऐसा नहीं कि राणा जी से, और उन्होंने भी कई ने ये जिक्र, जो हमारे बलबीर तोमर जी हैं, जो उनके साथी हैं उस टाइम के, उन्होंने हमसे ये बातें बताई। और उनकी वाइफ फतेहपुर आकर उतर गई और राणा जी आंदोलन में चले गए। और ऐसा चांस बना कि आंदोलन में उनको हिरासत में ले लिया गया, कुछ आंदोलनकारियों को, यानी कि जेल में ठूंस दिया गया, और कुछ दिन जेल में रहे। और जब कुछ दिन जेल बिताने के बाद वो घर वापस आए, तो वालिद साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर था, और वालिद साहब ने उनको 2-4 जो भी डांट फटकार नहीं, उनको पिटाई की बाकायदा, 2-4 जो भी उनके मारा हो, लट वगैरह जो भी। और देखिए संयोग, देखिए अब उनकी वाइफ इस दुनिया में नहीं रही। जिस दिन उनकी वाइफ का इंतकाल हुआ, क्योंकि वे बीमार तो थी नहीं, अचानक उनका हार्ट फेल हुआ है और वो इस दुनिया से चली गई, उस दिन भी राणा जी अपने घर अपनी वाइफ के पास नहीं थे। वो कोई सोशलिस्टों का प्रोग्राम था रांची वगैरह में, राणा जी वहाँ थे। उनके इलाहाबाद थे। हाँ, इलाहाबाद थे, रांची से फिर इलाहाबाद, कई जगह उनके प्रोग्राम थे, क्योंकि सामाजिक कार्य करता है, समर्पित इंसान है। और उस दिन भी अपनी वाइफ के पास नहीं थे। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे समाज को समर्पित व्यक्तित्व मज़ाहिर राणा जी का है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई, आपने एक ऐसी बात बताई, यकीनन बहुत ही बड़े समाज सेवी और सामाजिक व्यक्ति हैं मज़ाहिर हसन राणा जी, और उन्हीं से जुड़ी कुछ यादें, उनके बारे में, उनके जो
उन्होंने काम किया है उसके बारे में बात करने के लिए हमारे पास इसाइल चौधरी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे। इसाइल भाई। देखिए वासिल भाई, राणा जी के बारे में देखो, हम तो जहाँ तक सुना है, जहाँ तक देखा है, ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं। हो सकता है उनकी कार्यप्रणाली से, उनके काम करने के तरीके से बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग उनसे सहमत नहीं हो सकते, और कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि उस जो उनके काम करने का तरीका है उससे कुछ लोग नाखुश हो जाते हैं, राज़ी ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो सकते हैं राणा जी के काम से। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो जितना काम उन्होंने समाज सेवा के लिए किया, खासकर बिरादरी के लिए किया, तो वाकई में वो काबिल तारीफ़ है। मैं तो अपना एक किस्सा बताऊँ छोटा सा। हरिद्वार में मैं एक चैनल में काम कर रहा था, तो अचानक हमें लक्सर की तरफ जाना हुआ। तो हरिद्वार से एक लक्सर रोड जाता है, उस पर एक मुस्तफ़ाबाद पदार्था एक जगह है जी, तो उसी से एक रोड छोटा सा कटता है। वो उधर एक गुज्जर बस्ती के नाम से, गुजरों की एक बस्ती है। तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद हमने देखा भाई इन्हीं की हमने जो एक स्टोरी कवर करनी चाहिए, तो उन लोगों से हमने बात की। तो जब उन्होंने पूछा भाई आपका नाम, मैंने कहा जी इस्राइल चौधरी, आप कहाँ से हो? मैंने कहा जी मैं सहारनपुर से। अच्छा सहारनपुर से हो, राणा जी के सहारनपुर से? मैंने कहा राणा जी, हाँ राणा जी जानते नहीं आप? मैंने कहा जी बताओ आप कौन से? के मजाए राणा जी? मैंने कहा जी वो तो मेरे गांव के पास से हैं। कि अच्छा, कि भाई बात सुनो। तो वो लोग बड़े खुश हुए। अच्छा आप गुज्जर हो? मैंने कहा जी हाँ। कौन से आपके? उन्होंने पूछा। मैंने कहा मैं खटाना हूँ। अच्छा तो बैठो बैठो। उन्होंने तुरंत चारपाई बिछाई और वो बस्ती के सभी लोग इकट्ठे हुए, कई बुजुर्ग बड़े उसमें इकट्ठे। उन्होंने कहा भाई साहब बहुत खुशकिस्मत हैं भाई हम तो। मैंने कहा जी क्यों? कि भाई ये जो बस्ती है और ये जितना भी गांव बसराज इस जमीन में, और हमने जो जितनी बोने की जमीन यहाँ अलॉट होगी सरकार की तरफ से, और ये मकान, ये स्कूल, ये सारा मदह राणा जी की देन है। मैंने कहा जी मतलब कि उन्होंने भाई एक आंदोलन चलाया वन गुजरों के लिए, और उसमें जो है बहुत सारे गांव जो है ऊपर से वनों में से ला के प्लेन पे जो है सरकार ने ज़मीन दी बोने के लिए, बसने के लिए। तो ये उन्हीं लोगों की देन है, कई गांव बसाए गए थे। तो मैंने सोचा यार बताओ, कुछ लोग उनसे ये कहते हैं कि जी राणा जी ने क्या किया, राणा जी ने क्या किया, वो तो भाग रहे, वो तो कोई बोलता है प्रवक्ता बन करेंगे, कोई बोलता है उन्होंने तो कुछ राजनीति में। भाई देखो जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं उन्होंने, लेकिन समाज के प्रति उनकी समर्पिता, जिस तरीके से समर्पित वो रहे, वाकई में वो काबिल तारीफ है। मैं तो, और उनके राजनीतिक जीवन भी हमने थोड़ा सा देखा। अब तो वो किसी सत्ता में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी में भी रहे, सत्ता में रहते हुए कभी कभी जो है कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनसे कुछ लोग राजी और नाराजगी रख सकते हैं, लेकिन उनके काम के प्रति समर्पित जितने वो हैं और समाज के प्रति जितना काम उन्होंने किया, तो वाकई में वो काबिल तारीफ है। मैं उनकी जिंदगी से और उनके काम करने के तरीके से काफी हद तक प्रभावित हूं, और उनसे जब भी हम मिलते हैं बच्चों की तरह वो प्यार देते हैं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं कि भाई ये करो ये करो ये करो, और सचेत भी करते हैं हमें कि आप उनसे सावधान, आप इस तरीके से सोशल वर्कर में काम करते हो। तो मेरा कहने का कुल मिला के बात यह है कि मैं उनके काम से बहुत जो है प्रभावित हूँ। बहुत अच्छी बात इसाइल चौधरी ने बताई। मैं इसाइल भाई आपकी नॉलेज में डालना चाहूँगा बात, और हमारे दर्शकों से भी खास तौर से बताना चाहूँगा, जो आपने जिक्र किया है 512 परिवार हैं, वो 512 घरों को उन्होंने वहाँ बसाने का काम किया है। उनके जानवरों के लिए वहाँ पर जो घास के लिए वो ज़मीन उपलब्ध कराई जाती है, उनके घास के लिए वो उपलब्ध कराई। वो पथरी के अंदर है 512 परिवारों को। और गेंडी खाता, उत्तराखंड में ही गेंडी खाता जगह है, गेंडी खाता में 1467 ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि वो वन कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं उस टाइम पर उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। तो उन्होंने 1467 परिवारों को वहां बसाने का काम किया था। उनके घर, उनके लिए वहां पर जगह, उनके पशुओं के लिए जगह, उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटी, स्कूल बनवाए वहां उनके लिए। तो 512 परिवार पथरी के अंदर और 1467 परिवारों के लिए जगह गेंडी खाते में उन्होंने कराई। और आज बच्चे वहां से PCS ही नहीं IAS तक बच्चे निकल रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा यकीनन काम, आपने बहुत अच्छी बात मुझे याद दिलाई। इसी बारे में भाई मुस्तकीम है, भाई मुस्तकीम का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काम भी साथ में किया है राणा जी के, उनसे बात करेंगे। जी मुस्तकीम भाई। आज ये जो लाइव आए तो इसका एक मकसद था कि आज एक संयोग है कि उनकी अहलिया
हमारी ताई जान आज इस दुनिया में नहीं है। सबसे पहले तो मैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूँ, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और ये संयोग है कि जब फर्स्ट टाइम लेके आए और जब अंतिम यात्रा हुई तब भी वो समाज के कार्यों में संलिप्त थे, इस मुल्क के लिए जो है चिंतन मंथन कर रहे थे। रही बात राणा जी के जीवन को लेके, सभी साथियों ने बताया, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ अलीगढ़ से पास आउट राणा जी लॉ करके वापस आए और उनके पास एक बेहतर विकल्प था। उस वक्त जो है पढ़े लिखे लोग भी कम हुआ करते थे, तो वो एक अच्छे वकील के तौर पे अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जो है कैरियर को प्राथमिकता ना दे करके समाज को प्राथमिकता दी और सामाजिक कार्यों में लिप्त हो गए। 1979 में उन लोगों ने किसान संघर्ष समिति बनाई और गंगों में जो किसान क्रय केंद्र होते थे उनको लेके आंदोलन चलाया। उसके बाद एक और बड़ा आंदोलन जो उन्होंने किया वो था चुंगी आंदोलन। चुंगी ली जाती थी, जो टोकन लगते थे, साइकिल, घोड़ा बुग्गी, जब भी नगर पालिका उसमें आते थे तो उनसे टैक्स वसूल किया जाता था। उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया। उनकी पूरी टीम थी, बलबीर गुरु जी, यतीन्द्र कुमार यति जी और आपके लोकेश गुरु जी के पिताजी, उनके गुरु जी थे। तो उन सब लोगों ने मिलके जो है आंदोलन किया और जेल भरो आंदोलन किया। 500 लोगों ने गिरफ्तारियां दी। पूरे जिले से 6800 लोगों ने जी, तो लगभग जो है गंगों से 500 लोगों ने गिरफ्तारी दी। और उसके बाद भी आज जैसे इसराइल भाई कह रहे थे कि कुछ लोग जो है उनके कार्य से या उन पे जो है सवाल उठाते हैं और उससे सहमति असहमति एक अलग चीज़ है, एक अलग विषय है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनके जो योगदान है समाज को लेके, जो उनका समर्पण भाव है, उसे कभी भी जो है भुलाया नहीं जा सकता। और हमें जो है दूसरे समाजों से प्रेरणा लेनी चाहिए। राजस्थान आंदोलन के नायक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को जो सम्मान मिलता है, उसकी सोसाइटी, उसका समाज, देश भर का गुज्जर समाज जो सम्मान करता है, उस तरह का सम्मान राणा जी को नहीं मिल पाया। जबकि वो भी जो है, हो सकता है ये इतने चर्चित ना हो पाए हों, लेकिन समर्पण भाव में कोई कमी नहीं रही। अब जब जो है पद यात्रा चंद्रशेखर जी की हुई तब भी जो है राणा जी उनके साथ थे। राणा जी कई बार सुना है, पद यात्रा चंद्रशेखर जी ने की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री भी ने, जम्मू कश्मीर और हिमाचल को एसटी का दर्जा मिला, उसमें भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई जो कर सकते थे। वो जो है उन्होंने उसकी मांग की, लेटर लिखा और तभी जो है जा करके जम्मू कश्मीर और हिमाचल को एसटी का दर्जा मिला। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, और एक शेर के साथ में उनके उसको ख़त्म करूँगा, ये जो चिराग तुमने जलाए हैं ना बुझा सकेंगी उन्हें आंधियाँ, लो ज़रा भी कम हुई तो लहू से अपने जला देंगे। जो एक मिशन, जो एक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई की उन्होंने आगाज़ किया था, तो हम नौजवान ये यकीन दिला सकते हैं कि उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और उनके जीवन संघर्षों से मैं कहता हूं कि तमाम लोगों को उनका जीवन संघर्ष के बारे में जानना चाहिए, उससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तकीम भाई, आपने यकीनन उनके बारे में जो बातें बताई वो पूरी तरह से सच हैं। मैं भी एक वाक़ये का जिक्र करना चाहूँगा जो कि मैंने सुना है और सच भी है। 1992 के अंदर लखनऊ में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में मुलायम सिंह यादव जी अध्यक्षता करते हैं मीटिंग की, भगवती प्रसाद जी उसमें होते हैं, उसमें हमारे रामशरण दास जी वहाँ पर मौजूद थे और मज़ाहिर हसन राणा जी भी मौजूद थे। काफ़ी लोग उस मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग इस बात को लेकर होती है कि जनता पार्टी से अलग एक नई पार्टी का निर्माण किया जाएगा, उस पार्टी का क्या नाम रखा जाएगा, क्या सिंबल होना चाहिए, इसके बारे में विचार विमर्श चला। तो जिस सिंबल को लेकर के आज अखिलेश यादव पूरे देश में प्रचार करते हैं, समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है साइकिल, ये आपके शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि साइकिल के सिंबल पर 1980 में मज़ाहिर हसन राणा जी ने चुनाव लड़ा था। तो मज़ाहिर हसन राणा जी ने ही वहाँ पर प्रस्ताव दिया कि हमारी पार्टी, जो नई पार्टी हम निर्माण कर रहे हैं, उस पार्टी का सिंबल साइकिल का सिंबल होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी के पास ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है, आम आदमी के बीच में ये काफ़ी फेमस भी है। तो साइकिल का सिंबल होना चाहिए और उसको सबने माना भी। और आज समाजवादी पार्टी का
सिंबल साइकिल है। उसी सिंबल पर फिर 93 में मज़ाहिर हसन राणा जी ने समाजवादी से चुनाव भी लड़ा। तो इस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर भी हैं, और न सिर्फ फाउंडर मेंबर बल्कि उसको सिंबल देने वाले भी हैं मज़ाहिर हसन राणा जी। हम यही कामना करेंगे कि वो स्वस्थ रहें और बहुत ज़्यादा नाम उनका हो, वो समाज के काम इसी तरह से आते रहें, यही हम सब की कामना है। बने हमारे साथ।